नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग आपकी कुंडली में बन चुका है। आपकी कुंडली में ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल की प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और यह मंगल का जो गोचर होगा यह आने वाले 1 जून 2024 तक रहेगा। जी हाँ, देखा जाए तो मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही हो रहा है, जिसके चलते मंगल का मीन राशि में जैसे ही गोचर शुरू हुआ वैसे ही राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण हो गया। और यह जो अंगारक योग है ना दोस्तों, आने वाले 40 दिन तक आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मंगल की ही मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल और गुरु के बीच में आपस में परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके चलते 1 मई 2024 तक का समय थोड़ा ज़्यादा ही खास और विशेष साबित होगा। यानी कि मंगल यहाँ पर राहु और गुरु इन दोनों ग्रहों के साथ आपस में कॉम्बिनेशन बना करके आपको आपके जीवन काल में कुछ मामलों में वरदान की तरह परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, देखिए, वैसे तो राहु और मंगल दोनों अलग अलग तत्वों को डिनोट करते हैं। जहाँ मंगल आग है तो वहीं राहु वायु है, और जब दोनों का मिलन होता है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, इसका रिजल्ट क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर राहु के द्वारा मंगल के कारकत्व में वृद्धि कर दी जाएगी, जिसके चलते मंगल का यह जो गोचर है बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, मंगल कौन है? मंगल तो गुस्सा, क्रोध, आवेग, जल्दबाजी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर गुरु के साथ परिवर्तन योग में होने के चलते कुछ चमत्कारिक परिणाम आपको प्रदान करेंगे, और राहु के साथ अंगारक योग में होने के चलते कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। यानी कि इस समय धोखा भी है और चमत्कार भी है। जी हाँ, अब देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपकी राशि और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनकर 12वें भाव से गोचर करेंगे। राहु के साथ युति बनाकर अंगारक योग बनाकर और देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बनाकर गोचर करेंगे। अतः आप सभी मेष राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को कुछ मामलों में तो बढ़िया कहा जा सकता है, लेकिन 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, अतः कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस समय आपको कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह गोचर आपके जीवन में कुछ परेशानी, कुछ चुनौतियों को लाने वाला साबित होगा, जिसके चलते थोड़ा सचेत और सजग होकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस गोचर काल के दरमियान आपको अपनी मर्यादा बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिए, अन्यथा समाज में या फिर धार्मिक स्थल, पारिवारिक स्थल पर आपकी मान सम्मान में कमी आपको महसूस हो सकती है। यह जो समय होगा राजनीति के क्षेत्र में भी षड्यंत्र वाला समय कहा जा सकता है। इसलिए अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले उसका अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। बाकी जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस, व्यापार, कोई काम धंधा करने के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। अतः इस दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता और कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। खास करके अगर आप अपने देश को छोड़कर विदेश जाते हैं पराक्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, तो समझ लीजिए भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, देखिए, यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, और यहाँ पर इनकी जो दृष्टि होगी वह भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। पहले तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगी, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को, और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर राहु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं, अतः जहाँ जहाँ पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ, षष्ठ और सप्तम में, वहाँ पर राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः कुछ मामलों में यह दृष्टि भी आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगी, जैसे कि आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराएगी, छोटे भाई बहनों को उनके कार्य स्थल पर सफलता दिलाएगी। जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में
मीडिया के फील्ड में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए मंगल की दृष्टि बड़ा ही शुभ परिणाम प्रदायक साबित होगी। जी हाँ, इसके अलावा रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सफलता की प्राप्ति आपको होने वाली है। हालांकि यहाँ पर मंगल और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। देखिए, डायरेक्ट दृष्टि तो नहीं होगी राहु की, लेकिन मंगल के साथ सम्मिलित दृष्टि डालेंगे। अतः जीवन साथी के साथ वाद विवाद, मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसके चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए मंगल का यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर राहु की दृष्टि होगी वहाँ पर मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। तो आपके चतुर्थ भाव में राहु की पंचम दृष्टि, जिसके चलते पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कलह कलेश की स्थिति देखने को मिलेगी। और षष्ठ भाव को तो देखेंगे ही देखेंगे, तो यहाँ से आपको रोग, रिपु और ऋण से बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा सचेत रहना है और चोट चपेट भी लग सकती है, इसलिए गाड़ी चलाते समय सावधानी बरती है। बाकी यह गोचर आपको आकस्मिक रूप से धन दिलाएगा, सफलता दिलाएगा और देखा जाए तो ऊंचाई प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में आपको जाना है, उनका दर्शन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ,